वीर ये दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 कुछ इस तरह से थी। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स थे 41,000, जनरल रिजर्व 80,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 और कैपिटल थे यू की 79,000 और वीर की 48,000। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी था 60,000, बिल्डिंग 40,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, स्टॉक 50,000, डेटर 38,000 जिन पे प्रोविजन है 4,000 का और कैश है ₹16,000। टोटल है बैलेंस शीट का 2,60,000। इन्होंने डिसाइड किया कि वो यश को नया पार्टनर बनाएंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यश जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा और ₹4,000 वो अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर आएगा। तो यश की कैपिटल हमें दे नहीं रखी है, वो हमें ढूंढ के निकालनी है स्टूडेंट्स। उसके अलावा हमें बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 68,000 है। पहले ये वैल्यू थी 8,000 स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब पहले ये वैल्यू थी 60,000। ठीक है, जो बुक्स में दे रखी है। अब ये वैल्यू हो गई 68,000, यानी इन्वेस्टमेंट में हमें 8,000 का इंक्रीज करना है। प्लांट एंड मशीनरी को 10% डेप्रिशिएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी है 60,000, जिसका 10% निकल कर आएगा 6,000, यानी हमें इसे ₹6,000 कम करना है। इतनी इन्फॉर्मेशन में दे रखी है स्टूडेंट्स और हमसे कहा गया है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाइए। तो रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ हमें 8,000 का फायदा हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमें 8,000 बढ़ाना है। यहाँ हमें 6,000 का नुकसान हो रहा है क्योंकि हमें प्लांट एंड मशीनरी को 6,000 कम करना है। तो रिवोल्यूशन गेन तो स्टूडेंट्स निकल के आ जाएगा ₹2,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पहले रिवोल्यूशन अकाउंट देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ा रहे हैं वो लिखिए ऑन द क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप पूरा लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, नाम इन्वेस्टमेंट का। यहाँ लिखिएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, आप पूरा पूरा नाम लिख लीजिएगा प्लांट एंड मशीनरी का। और जितना गेन हो रहा है उसे ट्रांसफर कर दीजिएगा युव और वीर के कैपिटल अकाउंट में। तो युव और वीर के कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट जाएगा स्टूडेंट। गेन आया है 2,000, ओल्ड रेशियो है 3:1, तो 1,500 और 500 इनका अमाउंट आ गया। अब बना लेते हैं स्टूडेंट्स हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिख लीजिएगा कैपिटल के, जो कि 79,000 और 48,000 है। युव और वीर के 79,000 और 48,000। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जो अंदर जनरल रिजर्व है उसको बांट दीजिएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ये आएगा 60,000 और 20,000। फिर जो रिवोल्यूशन का गेन आया था वो लिख दीजिएगा 1,500 और 500। फिर स्टूडेंट्स जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है वो लिख लीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप पूरा पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। इनके ओल्ड रेशियो को इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानिए और 3,000 और 1,000 लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नए पार्टनर की कैपिटल में पता नहीं कितनी है, तो हम पहले पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकाल लेते हैं सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हमें जो है यश की कैपिटल निकालनी है। तो 79, 82, 142, 143, 500। तो युव का जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आएगा वो आएगा 143, 500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वीर का देख लेते हैं। 48, 50, 51, 51, 500। सॉरी स्टूडेंट्स ये 2,000 है। 48 और 20 68, 68 और 1 69, 69, 500 आएगा स्टूडेंट्स ये। दिस वॉज 20,000 नॉट 2,000। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको अब इनकी कैपिटल्स को जोड़ लेना है युव और वीर की, जो सारे एडजस्टमेंट्स के बाद आई है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ये काम आप वर्किंग में करिएगा, वर्किंग नोट में। कंबाइंड कैपिटल ऑफ युव एंड वीर, बिल्कुल यही लिखना है आपको स्टूडेंट्स। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कंबाइंड कैपिटल ऑफ युव एंड वीर इज इक्वल टू
143,500 प्लस 69,500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये निकल कर आएगा 2,13,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात समझिए स्टूडेंट्स, अगर नए पार्टनर की कैपिटल टोटल कैपिटल की 1/4 होनी चाहिए, बिकॉज उसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आनी है और उसका शेयर जो है वो 1/4 है, तो इसका मतलब जो बाकी दोनों पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल पूरे फर्म की टोटल कैपिटल की 3/4 होनी चाहिए, और उनकी कैपिटल में पता है 2,13,000 है। इसका मतलब ये 3/4 ऑफ टोटल कैपिटल है जो इनकी कैपिटल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आई है, दोनों की कंबाइंड कैपिटल। और अगर आपको टोटल कैपिटल का 3/4 पता है और आप जानना चाहते हैं कि टोटल कैपिटल कितनी होगी, तो इसको इंटू 4/3 कर दीजिए, ये आ जाएगी निकल कर 2,84,000। और जब आपको टोटल कैपिटल मिल गई स्टूडेंट्स, तो फिर आप यश की कैपिटल तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। यश की कैपिटल आएगी 2,84,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ये आ जाएगा 71,000। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अब आपको करना क्या है, बाय कैश अकाउंट करके यश की कैपिटल को उसके जो है रिकॉर्ड करना है। ठीक है, 71,000, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल में उसको भी लिख देना है। तो जब तक स्टूडेंट्स यहाँ पर बाकी पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल नहीं आ जाती है, तब तक आप जो है यश की कैपिटल को भी नहीं निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको बाकी पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकालने हैं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स उन्हें ऐड कर लेना है, और फिर उस लॉजिक को फॉलो करना है कि अगर नए पार्टनर की कैपिटल 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल है, तो इसका मतलब बचे हुए पार्टनर्स की कैपिटल 3/4 ऑफ टोटल कैपिटल होनी चाहिए। और अगर आपको 3/4 कैपिटल पता है और टोटल कैपिटल निकालनी है, तो 3/4 कैपिटल को 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कैपिटल आ गई। ठीक है, और जब टोटल आ गई तो नए पार्टनर की कैपिटल भी आ गई, है ना स्टूडेंट्स।